हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफ़ान। दोस्तों, बहुत लोग जो है छोटी छठ भी करते हैं। छोटी छठ खरना को कहा जाता है और नहाय खाए करने के बाद खरना किया जाता है। और हम लोग अभी यहाँ डायरेक्ट बड़ी छठ की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ठेकुआ बन रहा है जो लंबा लंबा है, उसको हम लोग खजूर भी कहते हैं। तो ठेकुआ का आटा सानना बहुत मेन होता है। तो आटा हम लेते हैं और उसी अंदाज से हम लोग मैन के रूप में घी गर्म करके डालते हैं। और उसके बाद आटा को साना जाता है, उसमें इलायची भी कुटकर डाला जाता है और नारियल भी घसकर हम लोग नारियल का गरी भी डालते हैं। तो इस तरह से ठेकुआ बनता है। और ठेकुआ जो अर्घ वाला ठेकुआ बनता है वो घी से ही बनता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। घी मैन में दिया जाता है और अर्घ के लिए जो ठेकुआ बनता है वो घी से बनता है। तो इस तरह हम लोग छठ पूजा के लिए ठेकुआ बनाते हैं अपने घर में। और दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, अब हम लोग डाला सूप की तैयारी कर रहे हैं जो अर्घ देते हैं। तो देखिए, इसमें एक महिला है जो पान पत्ता रख रही हैं, ईख भी आप देख रहे हैं, ठेकुआ भी देख रहे हैं और संतरा भी है, पानी फल भी है, एक आंवला भी है और आपको बादाम भी दिख रहा होगा। तो एक शकरकंद भी है। तो इस तरह से इसमें किशमिश भी डालते हैं हम लोग, अखरोट भी डालते हैं, कसेली भी रहता है। तो उसके पहले सबसे पहले तो सूप डाला सजाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पीला सिंदूर से 5 बार टिकते हैं, लगाते हैं। उसके बाद चावल को फुलाकर, अरवा चावल को फुलाकर पीस कर उसमें हल्दी मिलाकर उसके हम अर्पण और चौरठ भी कहते हैं। जैसे कि ये महिला जो है, जो व्रतधारी हैं, व्रत कर रही हैं, उपवास रखी हैं, बहुत कठिन व्रत होता है, छठ व्रत पर्वों का महापर्व है। तो वो सभी थाली में सिंदूर लगा रही हैं। उसके बाद वो जो अर्पण है, चौरठ है, उसको लगाएंगे। और ये पूजा रूम है, देखिए यहाँ सारे फल रखे हुए हैं। केला का एक गद भी आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये सारे फल ईख को काट लिया गया है और सारे जो सूप डाला है उसमें ईख काट कर 2-2 ईख जो है जोरा में, या 1 ईख भी रख सकते, एक ही ईख रखा हुआ है। और देखिए, ये महिला जो हैं चारों तरफ व्रतधारी जो हैं टिक रही हैं। सारे सूप में इनका 8 सूप है, 8 डाला भी हम लोग बोलते हैं, डाला है। तो इस तरह से देखिए, उसमें शरीफा भी एक रखा हुआ है। तो इस तरह से जितने ऋतु फल हैं, गागल भी इसमें रखा जाता है, नारियल भी रखा जाता है और मूली जड़ सहित, धोया हुआ मूली जड़ सहित, आदि भी जड़ सहित, और जो हल्दी होता है, कच्चा हल्दी भी जड़ सहित हम लोग इसमें, गाजर भी जड़ सहित जो है धोकर इस डाला में सजाते हैं। तो इस तरह से जो है डाला सजाया जाता है। और इसमें ठेकुआ भी रखा जाता है जो अर्घ देने के लिए, घी का ठेकुआ। मैं शुरू में ही दिखा रही थी कि हम लोग ठेकुआ कैसे बनाते हैं। देखिए, इसमें केला भी रखा हुआ है। तो इस तरह से डाला जो है हम लोग का सज चुका है। अब हम लोग जो है घाट में अर्घ देने के लिए पहुंच चुके हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे अर्घ जो शाम का सूर्यास्त से पहले जो अर्घ होता है वो अर्घ दिया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग जो हैं मिलकर, अपने जो घर परिवार के हैं और बहुत लोग जो घर परिवार के नहीं होते, वो भी घाट पे अर्घ देने आ जाते हैं। दूध से अर्घ दिया जाता है या उसमें पानी से भी अर्घ देते हैं। बहुत लोग जो है दूध पानी मिलाकर भी अर्घ देते हैं। तो इस तरह से अर्घ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति अगर पानी लोटे में पकड़े हुए हैं या दूध अर्घ देते हैं, तो उसको भी हम लोग पकड़ लेने से, टच करने से पुण्य के भागी बनते हैं। इस तरह से भी अर्घ दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो फैमिली है, परिवार हैं, हिंदू धर्म में हमारा जो परिवार होता है बहुत संगठित होता है, संयुक्त परिवार होता है। परिवार के बीच में बहुत प्रेम रहता है। ये व्रत अकेले करने का नहीं है। इसमें जितने भी देवर हैं, देवरानी हैं, भाभी हैं, बहन हैं, सभी माता पिता हैं, परिवार के बच्चे हैं, सभी मिलकर इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा से और बहुत प्रेम से मनाते हैं। सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। देखिए, इसमें एक जो है उनकी अपनी हम गोतनी हैं या यूँ कहें देवरानी हैं, वो जो है सूप को, 8 सूप है, एक-एक सूप उनको दिए जा रही हैं। और उससे पहले सूप देने के पहले क्या है, जैसे ही हम लोग छठ में अर्घ पे घाट पे पहुँचते हैं, उसमें दिया जला देते हैं और उसके बाद अगरबत्ती भी जला देते हैं, उसके बाद अर्घ देते हैं। अब देखिए, अर्घ की जितनी भी कार्यक्रम है वो सभी
कुछ हो चुका है, अब सूर्यास्त का समय हो चुका है, अर्घ दिया जा चुका है। अब जितने भी परिवार के सदस्य हैं सारे डाला को एक बड़ी सी बांस की टोकरी में रख दिए हैं। उसके ऊपर से एक कपड़ा जो है बिना हुआ है, अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। आप साफ़ सुथरा कोई भी कपड़ा का, लाल कपड़ा का या इस तरह से बना हुआ बिना कपड़ा का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कैसे परिवार के सदस्य हेल्प करके जो है उनके सर पे एक तौली उसके बाद रख चुके थे। तो इस तरह से जो लोग कोसी करते हैं, अब कोसी का टाइम आ गया है तो घर में लोग कोसी करते हैं। तो देख लीजिए एक हाथी है, हाथी का मिट्टी का बना हुआ हाथी है, उसमें दिया किस तरह से जला हुआ है, घी का दिया जला हुआ है। उसके बाद देखिए एक ढकनी लेते हैं, ढकनी में एक ही ढकनी में देखिए, अब ध्यान से देखिए, ढकनी आपको दिख रहा होगा, उसमें 2 पूरी, 1 ठेकुआ और केला, फल, सेब वगैरह रखते हैं और उसके ऊपर एक दिया जला देते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं चारों तरफ से ईंख लगा हुआ है, उसके बाद चारों तरफ दिया जला हुआ है। केला का घत भी वहाँ रखा हुआ था। तो इस तरह से जो लोग कोसी भरते हैं वो लोग कोसी घाट से आने के बाद, शाम में अर्घ से आने के बाद करते हैं। अब देखिए शाम के बाद फिर सुबह हो गया है तो फिर से हम लोग घाट जाते हैं सुबह का अर्घ देने के लिए। और सुबह भी बस उसी प्रकार से अर्घ दिया जाता है जिस प्रकार से हम लोग शाम में अर्घ देते हैं। जितना भी आपका डाला सूप है बस उसे हम लोग घर में ले जाते हैं और उसका दिया बदल देते हैं और उसमें जो ठेकुआ बदला जाता है, बाकी फल जो है वही रहता है। उसी तरह से शाम को भी अर्घ दिया जाता है। बहुत लोग फल से भी करते हैं, फल से भी अर्घ देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी महिलाएं पानी में खड़ी होके अर्घ देती, इंतज़ार करती सूर्य देवता उगने के। बहुत सारी महिलाएं घर से नहा कर जाती हैं और बहुत सारी महिलाएं वहीं नहा के अर्घ देती हैं भगवान को। तो इस तरह से जिनके यहाँ जैसा होता है वैसे वे अर्घ देती हैं और छठ का व्रत करती हैं। बहुत सारे लोग वहीं नहाती हैं, बहुत सारे लोग घर से नहा के जाती हैं और बहुत सारे लोग पानी में वहीं ठंड में खड़ी रह के सूर्य देवता का उदय होने का इंतज़ार करती हैं। और उदय होते ही, लालिमा दिखते ही अर्घ देने का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से अर्घ दिया जाता है। फिर उसी तरह जो है अपने डाला सूप को वहाँ हुमाद देने का भी नियम होता है, हुमाद दिया जाता है। उसके बाद हुमाद वगैरह देने के बाद सारा कार्यक्रम जो खत्म हो जाता है, अर्घ उर्घ दिया जाए तो फिर घर वापस डाला छठ टोकरी में डाल कर ले जाया जाता है। इस तरह से हम लोग छठ व्रत करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।